अस्सलामुअलैकुम। मैं हुदा के किचन से मुखातिब हूँ। इस वक्त दोपहर का टाइम है, कोई 12:30 का अमल होगा। खुरम आया अभी अपना खाना ले गया और मैं किचन में आई हूँ तो मैंने यहाँ पर बनाए हैं आलू वाले पराठे। मैं भी लाइव आई थी तो मैंने कहा कि मैंने आलू उबलने रखे हैं, मैं क्या करूँ। मैंने मशवरा तलब किया और मुझे बड़ा अच्छा मशवरा एक प्यारी बहन ने दिया कि आप आलू वाले पराठे बना लें। भाई आइडिया तो मुझे बहुत पसंद आया और आटा मैंने गूंदा हुआ था, पड़ा हुआ था। मैंने कहा जी ये काम ठीक है। तो मैंने आपके कहने पे आलू वाले पराठे बना लिए हैं, दाल बना ली है और आटा ख़त्म हो गया तो आटा भी गूंद लिया है, क्योंकि मेरी यही तरीका है, यही वतीरा है कि मैं काम फटाफट और टाइम पे कर लेती हूँ। और मैंने दरवाज़ा खोला हुआ था ताकि दोबारा से सायरन ना बजे। यहाँ पर सायरन बज जाता है, शोर मच जाता है, धुआं धुआं धुआं। उस दिन मैं बना रही थी पराठे तो शोर मच गया तो खुदा भागी भागी आई, दरवाज़ा खोला, खिड़की खोली। तो भाई खिड़कियाँ नहीं खोलते तो फिर मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने आज सुबह ही खिड़की खोल दी, दरवाज़ा भी खोल लिया ताकि ये जो शोर शराबा ना बजे और कोई परेशान ना हो कि जी यहाँ पर आग लग गई है। तो ये कहानी है। तो बाकी मैं अभी आपको बाकी कहानी दिखाती हूँ, ठीक है ना। आम आए हुए हैं कहीं से, पराठे भी दिखाती हूँ आपको और बाकी का कारस्तानी दिखाती हूँ, बाहर भी जाके दिखाती हूँ। तो बस ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। मैंने कहा खुरब को खा लो। उसने जो बचा हुआ पराठा था वो खा लिया और साथ में मैंने जो शामी कबाब बनाए थे कल के वो खा लिए। कहता है मैं दोपहर को ज़्यादा नहीं खाता और अपनी प्लेट खुद धो के चला गया। मैंने बड़ा कहा, मैं यहाँ खड़ी हुई थी, कहता है नहीं मैं खुद धोऊंगा। अस्सलामुअलैकुम। दोबारा से आ गई हैं मदर इन लॉ और मदर किचन में, हुदा के किचन से। तो जनाब मैंने आपको बताया था कि मैंने बनाए हैं पराठे। मैं क्या क्या कुछ दिखाऊं, मैंने यहाँ पर बड़ा कुछ जमा करके रख लिया है। शुरू करते हैं इधर की मूंगफली से। ये मूंगफली हम लाए थे एक स्टोर से जो कि ज़रा भी अच्छा नहीं था, कोई स्टोर था एशियन, तो उसका जायका अच्छा नहीं है। तो मैंने एक पैकेट में जो आगे बची थी वो मैंने फेंक दी। दूसरा खोला कि शायद वो ठीक हो, लेकिन वो भी ठीक नहीं था। तो ये रखी हुई हैं यहाँ पर सजा के। मैंने कहा कि चलें पैसे लगे हुए हैं तो फिर ऐसे ही फेंकना नहीं चाहिए। और बाकी ये केक है, अभी खुरम आया था, मैंने दरमियान में वीडियो रोक ली थी क्योंकि वो ऊपर से आ रहा था कोई किसी काम के लिए। तो कहता है आंटी ये केक खाएं। तो मैंने कहा कि अच्छा शाम को खा लेंगे चाय के साथ। ये देखिए बड़ा खूबसूरत है, यहाँ से दिखाना चाहिए था, मैंने गलत रख दिया है जी। तो केक खा लेंगे शाम को जब हुदा आएगी इंशाल्लाह ताला। और जो मैंने आपको दिखाना था वो क्या दिखाना था, बड़ा ही कुछ दिखाना है। ये आम आए हैं, असल में हुदा ने बताया था कि जुमेरात को आम आएंगे हैं। तो ये आम आए हैं और बड़े ज़बरदस्त हैं और अनकरीब से भी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए हैं, ओह ये तो बड़ा नरम है। ओहो इसको तो फटाफट खा लेना चाहिए। ये देखो ओह ये तो सारे बड़े नरम है। हालांकि कहने को ये देखें हरा है लेकिन ये नरम है। जब ये इस तरह देते हैं तो फिर तो ऐसे ही होता है ना कि आपको पता नहीं चलता कि कौन सा आम सही है कौन सा नहीं। बहरहाल अभी लोग खाएंगे तो फिर पता चलेगा। हाँ जी, तो मैंने बताया आपको ये था कि मैंने बनाए पराठे और पराठे बने बड़े शानदार। और मैं जब बनाती हूँ फिर दोबारा से आटा ख़त्म हो जाता है तो मैं फटाफट दोबारा गूंद लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने आटा दोबारा गूंद लिया है और अब इसको मैं ढक के फ्रिज में रख दूँगी। इसको मैं कर देती हूँ साइड पे क्योंकि साथ साथ काम निपटाने अच्छे होते हैं। अब आ गया क्या पराठे की बारी। पराठे दिखा देती हूँ। ये देखिए क्या ज़बरदस्त पराठे बने और आपको शायद धुआं भी निकलता हुआ महसूस हुआ हो। ये देखिए ये मैंने बना लिए हैं क्योंकि फिर ये लोग खाते रहते हैं और हर वक्त तो फिर बंदे ने बनाने भी नहीं होते। तो ये खा के खुश भी हो जाएंगे और हम इसको फिर बाकी जो बचेगा तो वो खाते रहेंगे 2 दिन तक। बड़े ज़बरदस्त बने और बड़े अच्छे बने और मुझे बड़ा दिल कर रहा है कि मैं भी खाऊं। तो खा लूँगी जब खाने होंगे। हैं जी, बंद कर देते हैं ताकि अच्छे से खूब गर्म रहें और बवक्त ज़रूरत काम आए। बाकी मैंने बनाई है ये दाल और दाल को खुरम ने तो पराठे के साथ खा लिया। जो पुराना पराठा था बग़ैर आलूओं के, ये मैंने डाल के रखा है। इसको ऐसे सूप की तरह पी भी सकते हैं तो मैं इसको इसी तरह पीऊँगी और मज़ा आएगा। और बाकी मज़े की बात बताऊँ, ये देखिए बड़े दिनों से पड़ी है ये चॉकलेट। अब मैं सब कुछ ही दिखा रही हूँ, पड़ा हुआ है तो यहाँ रख दी थी क्योंकि खा लेगा। उस दिन हम गए थे खाना खाने तो उन लोगों ने खाने के बाद एक चॉकलेट पेश की तो मैंने तो नहीं ली। तो फिर मैंने पूछा कि कैसा जायका था, कहने लगे इसमें मिंट मिंट का जायका, बस ठीक है।
तो मैंने तो फिर बस ठीक है वाली चीज़ नहीं ली। मैंने कहा चलो जी पड़े रहें, आम अलबत्ता नरम है भाई, इनको जल्दी से खा लिया जाए तो बेहतर है। और मैंने क्या दिखाना था, एक मैंने दिखानी थी कि ये मैंने हुदा को कहा था, मैं अमेरिका से लाई थी, मेरी प्यारी एक कज़न है अफशा, उसने मुझे दिया था तोहफ़ा। बड़ा ही शानदार तोहफ़ा है, और जब खुद आपने कोई काम करना हो घर पे तो उसके लिए बेहतरीन है। प्याज काटने के लिए इसमें टमाटर भी काट लेती हूँ मैं, इसमें साथ ही हरी मिर्च रख देती हूँ, गाजर भी और खीरा भी, सब कुछ फटाफट ज़बरदस्त जो है ना कट जाता है, और कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो मैं तो इसके ऊपर ही काटती हूँ। और हुदा को मैंने कहा था तो इसने भी कहीं से ऑनलाइन मंगवा लिया था। तो ये देखिए है, ऐसे करते हैं, ये देखिए शोर ज़रा मचता है, लेकिन ये कि फिर ज़बरदस्त किस्म की जो है ना चीज़ तैयार हो जाती है। अंदर जाके नज़र आ रहे हैं वो कटे हुए पड़े हैं। इसी तरह टमाटर भी कट जाता है बड़े आराम से, हरी मिर्चें, खीरा, गाजर जो मर्ज़ी काट लो हैं। इसके छोटे छोटे अटैचमेंट्स भी हैं, वो उसमें ज़रा कई दफ़ा फंस जाता है। मैं तो यही इस्तेमाल करती हूँ आराम से। इसके अंदर जो है ना सब कुछ फिर रख के इसी को इस तरह ही, बेशक इसके अंदर टोकरी है तो टोकरी को उठा के तो फिर आप इसको इस्तेमाल कर लें। फ्रिज में रखना है तो फ्रिज में रख लें। सो ये है आज की कहानी, और ये है फ्रिज और फ्रिज पे ये खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें लगी हुई हैं। जहाँ जहाँ से ये लोग गए हैं और जहाँ जहाँ सैर की है तो वहाँ वहाँ की देखिए कितनी खूबसूरत जगह है, यादगार। मैंने भी अपने फ्रिज पे एक दफ़ा लगाई थी पाकिस्तान में, और वो कोई काम वाली जो है ना वो ले गई जी हाँ, ये भी होता है। तो चलें बाहर चलते हैं, चलें जी बाहर चलते हैं। ये है बाहर का नज़ारा। दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया था क्योंकि एक आध मक्खी भी आ जाए तो तंग करती है। कल लाउंज से एक मक्खी आ गई थी और सारा ही रात वो हमारी टीवी पे बराए जमान रही, और हमने ड्रामा देखा जो कि आजकल मैं बता रही हूँ मेरे पास, तो वो हम सारे मिल के देखते हैं, एक एक दो दो किस, बड़ा मज़ा आता है। फैमिली टाइम करते हैं, साथ में खाना खाते हैं। तो वो चिपकी ही रही उधर ही, किसी ने भी उठ के नहीं कोशिश की कि उसको बाहर निकाल दे। बहरहाल फिर मैंने उठ के कोशिश की और मैंने उसको बाहर भगा दिया अब ये आज सुबह। तो इसलिए खिड़कियाँ बंद रखते हैं। बाकी ये पुदीना था, ये देखिए हैं, तो ये इसके किचन में पड़ा था तो मैं इसको भी बाहर ले आई हूँ। मैं सोच रही हूँ कि इसको थोड़ा सा ज़मीन में भी लगाऊँ, थोड़ी सी मिट्टी डालूँ, इसमें से थोड़ा थोड़ा मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। एक दो दफ़ा यहाँ से काट के, अभी मैंने जो आलू के पराठे बनाए उसके अंदर भी डाला था। और ये है यहाँ की आज की सूरत हाल। धूप आज निकली भी है, मौसम इज़ वेरी गुड। कहानी मैंने आपको काफ़ी सारी सुना दी। और ये देखिए नीचे इन्होंने डाले पत्थर इन्हीं पत्थरों पर चलकर आ सको तो आओ मेरे घर के कहकशां में, है नहीं, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। बस ठीक है ना, अब इतना अरसा हो गया तो भूलना भी होता है इंसान को, हर वक्त तो हर चीज़ याद नहीं रहती ना मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। तो ये देखिए, ये कहकशां देखिए बाहर की, ये मौसम देखिए। खैर ये जी ज़रा दरवाज़ा बंद कर दूँ, ऐसे ना हो कि कोई अंदर चला ही जाए। सारा कुछ खुला हुआ है। चलें जी हम आ गए हैं बाहर, और ये है बाहर का समा, खूबसूरत समा जो मैं आपको पहले भी दिखाती रही हूँ। और लोग हैं, गाड़ियाँ हैं, तो यकीनन लोग भी होंगे जो कि मुझे नज़र कोई नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत कम नज़र आते हैं। अलबत्ता ये ग्रीनरी नज़र आती है, फूल नज़र आते हैं, कितने प्यारे फूल हैं ये लगे हुए, पर्पल पर्पल, जामनी, कासनी। ये हमारे ज़माने के कलर्स कितने प्यारे होते थे ना, कासनी, उन्नाबी, केसरी, है ना। अब कौन कहता है अब तो हम अपने कलर्स को भी भूल गए हैं। हाँ ये देखिए कितना खूबसूरत, कितना प्यारा फूल, और इस रंग को क्या कहेंगे, चलिए ज़रा बताइए तो। ये कौन सा रंग है, और पत्ते कितने मोटे मोटे हैं, और ये बादल भी कितने मोटे मोटे हैं। कितना खूबसूरत समा है। चिड़िया भी बोल रही है, वो देखिए ऊपर, पता नहीं क्या कह रही है। हाँ खुश है, अपनी ज़िंदगी में मगन है। हर कोई यहाँ अपनी ज़िंदगी में मगन होता है, और मगन होना ही चाहिए। किसी के पास किसी दूसरे के लिए कम ही टाइम है इसलिए इंसान को अपने लिए मसरूफ़ियत का कोई ना कोई बहाना ज़रूर तलाश करते रहना चाहिए, और मसरूफ़ियत रखनी चाहिए। ये मसरूफ़ियत बड़ी ज़रूरी है। हमारी उम्र में कुछ लोग आके बस फिर सिर्फ अल्लाह अल्लाह ही करते हैं
और दूसरों पे नज़र रखते हैं और दूसरों में मीन मेख निकालते हैं और गीबतें करते हैं और खामखा जो है ना अपना अपनी आक़िबत और अपना दीन और ईमान सब ख़राब करते, तो क्या फ़ायदा। इससे बेहतर है कि एक गार्डन लगा लें, उसमें कोई फूल पत्ते लगा लें, पत्थर डालने पत्थर डाल लें, घास लगानी है घास लगा लें, दैट्स अप टू यू। लेकिन अपनी ज़िंदगी को खुद जिए ना, दूसरों की ज़िंदगी जीरन ना बनाएं। खाएं पकाएं दूसरों के लिए पकाएं, दूसरों के पकाने के लिए जो है ना आप एफ़र्ट करते हैं और जुस्तजू करते हैं और मेहनत करते हैं ना, उससे भी खुशी मिलती है। ये खुशी तो कहीं से भी मिल सकती है और कभी भी मिल सकती है। क्या ख्याल है? जैसे कि मुझे इस वक्त मिल रही है, मैंने अपने सारे काम मुकम्मल कर लिए हैं, अपने टाइम पे मुकम्मल कर लिए हैं और अब मैं जाके नमाज़ पढ़ के इंशाअल्लाह ताला खाना खाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब अल्लाह की रहमतें हैं। ये फैमिली, ये खाना पीना, ये धूप, ये आसमान, ये चरिंद, ये परिंद, ये दरख्त, है ना, तो शुक्र अदा कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ रहिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है? खैरियत है? मौसम बड़ा शानदार है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ पर एक बड़े खूबसूरत फूलों के साथ खड़ी हूँ। मैंने कहा कि मैं आपको ये फूल दिखाऊं और आपको बताऊं कि फूल लगाइए। आपके पाकिस्तान में मॉनसून शुरू हो गया है और यही मौसम है दरख्त लगाने का, फूल लगाने का, पौधे लगाने का, क्योंकि फिर ये आँखों को भी अच्छा लगता है और इंसान को ऑक्सीजन मिलती है। हमें ऑक्सीजन मिलती है तो फिर हम ज़्यादा अच्छा जी पाते हैं, है ना। जी तो लेते ही हैं। यहाँ पर दरख्त बहुत हैं और ये बड़ी अच्छी बात है कि हर किसी ने फूल लगाए हुए हैं और दरख्त लगाए हुए हैं। तो चलिए जी, आप भी लगाइए इंशाअल्लाह ताला और इसी तरह मुलाकातें करते रहेंगे। अल्लाह ताला आपको सबको खुश रखे, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।